वैसे तो मैं इन शख्सियत के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ट्रेंड है जी। हाँ, आपको पता है ट्रेंड तो फॉलो करना है, और ट्रेंड पे वीडियो बना रहे हैं। कमेंट्स कर रहे थे कि आप जो हैं रोस्ट कर रहे हैं, तो भाई रोस्टिंग मेरा काम नहीं है, ना मैं किसी को रोस्ट करना चाहता हूँ। हमेशा ट्रेंड के ऊपर बात की है और ट्रेंड के ऊपर ही वीडियो लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आरडी मलगानी व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हकीम शहजाद के ऊपर है। पहले जी हम बड़ा फ़नी नाम उसका ले लेते थे, हकीम शहजाद लोहा पार, ठीक है, वो उनका एक प्रोडक्ट का नाम है। मैं यही बताना चाह रहा था कि मैं इन शख्सियत के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की और कुछ ऐसा बयान दिया कि जिसकी वजह से काफ़ी, आप कह सकते हैं कि मायूसी फील हुई। खैर, आते हैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर। हकीम शहजाद मुल्तान के शुजाबाद इलाके से जो हैं ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी उनके पास इल्म है, हकामत है, सब कुछ है, लेकिन सियासत में आने के लिए इन्होंने बहुत से कदम उठाए और समझ में नहीं आई कि घूम फिर के इन्होंने शादी की। चलें वो भी ठीक है, हमें उससे कोई इशू नहीं था, ना किसी को इशू होना चाहिए, वे शादी जाने वो जाने। कल उन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया कि भाई उसकी जो वाइफ की एक वीडियो वायरल हो रही थी, दानिया शाह की, ठीक है, जो उनकी फोर्थ वाइफ हैं या थर्ड वाइफ हैं, तो वो दानिया शाह है। दानिया शाह के ऊपर काफ़ी बातें हो रही थी और दानिया शाह ने वाकई एक शाज़ेब लड़का है उसके साथ वीडियोस बनाई, आप स्क्रीन पे मुलाज़ा फरमा ही रहे होंगे। तो कतन हमारा हक नहीं है कि हम किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं और कहें कि भाई वो ऐसा है या वैसा है। ज़ाहिर है फैमिली है हमारे घर में भी, हम भी समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़ाहिर है वो किसी की फैमिली है, हम तो हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी वीडियो। और वीडियो में क्या था, चलें मुख्तसर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वीडियो में जी दानिया शाह, एक लड़का जो है शाहज़ेब, जिसने एक अपने कोई वीर बार्बर शॉप की एक शॉप खोली है, जिस पे वो ग्रैंड ओपनिंग के लिए गई थी एज अ गेस्ट या जो भी। खैर, वहाँ पे ज़ाहिर है एक बंदे की जोजा होना और किसी के साथ हाथ पकड़ना, देखो आप पीठ पीछे कर सकते हो, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता और ना कोई बात करता है। ज़ाहिर है कि आप किसी और के निकाह में हैं और आप सोशल मीडिया पे जो है एक गैर मर्द के साथ किसी का हाथ पकड़ेंगी और उसको बड़ी खुशी के साथ एक्सप्रेशंस आपके मतलब जेस्चर पोस्चर दोनों आपके नेगेटिव जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आवाम बात करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि कतन हमें कोई हक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं हकीम शहजाद की एक बात के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं उसकी डिटेल दे रहा हूँ कि भाई मैं बना क्यों रहा हूँ। तो उन्होंने वीडियोस दी, काफ़ी वायरल हो गई। अच्छा, हकीम शहजाद साहब के पास पहले वीडियो गई। हकीम शहजाद साहब ने जो है अपने मुंह से बड़े खूबसूरत फूल बरसा एक शख्स के लिए कि भाई ऐसा वैसा, वो शख्स भी पर्दे में रहे तो अच्छा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और प्लस पॉइंट फिर हुआ ये कि हकीम शहजाद साहब ने कहा कि भाई वो लड़का उनका जानने वाला है और वो शीमेल है, और यह भी कह दिया कि भाई उसको मैंने सब कुछ खोल के दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये बात गुजरी नहीं थी कि एक और शख्स ने कह दिया कि भाई इस लड़के को तो हमने सपोर्ट किया है, संभालना है तो अपनी बीवी को संभालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हकीम शहजाद के साथ अब मेरा क्या मसला, मतलब मुझे क्या इशू हो रहा है उनसे, ये है भाईजान, क्योंकि मैं उनको फॉलो कर रहा था, ठीक है, आई वॉज फॉलोइंग हिम। और मैंने अपनी वीडियोस में, अगर आपने पीछे जाके देखा हो, मैंने उनके हक में बातें की और काफ़ी उनको मैंने सादा आदमी कहा। तो सादा आदमी ने किया क्या है, वो ये है जी कि उन्होंने जब लास्ट नाइट उनका कोई फंक्शन था, वो कहीं पे तकरीब पे गए हुए थे, ठीक है, आपकी जोजा हैं, आप बाहें में बाहें डालें, नो प्रॉब्लम, आप अपनी इज़्ज़त आपके हाथ में, आप रसवा करें, रोड पे ले आएँ, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरों के लिए जो आपने मैसेज भेजा है उससे मेरा इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है, एक जाने माने शख्सियत है भाई, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूर है और आप ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई मेरी बीवी है, मैंने उसको आज़ादी दी हुई है, अल्लाह करे वो किसी के साथ बैठे, अल्लाह करे वो किसी के साथ क्या करे। अस्तगफिरुल्लाह। शहजाद साहब, ये लम्या फ़िक्र है भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई मैंने उसको फुल आज़ादी दी है, वो जो चाहे, फिर आपके नाम के आगे फिर लोहा पाड़ हटा के कुछ और ना लगा दिया जाए। बड़ी अफसोस की बात है हकीम साहब। और प्लस आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ वो आप अकेला नहीं बोलते, उसमें काफ़ी कास्ट्स हैं जो वो लैंग्वेज बोलती हैं, उनके लिए आपने एक शर्मिंदगी का सबब बना दिया है कि देखो यार तुम्हारे जो, मुझे अक्सर आपके बंदे मिले कहते हैं यार इसने हमारी नाक कटवा दी, हम सेम लैंग्वेज बोलते हो, कहते हैं मेरी कौम कुछ और है, इसकी कौम कुछ और है, लेकिन ज़ुबान बोली है कि, तो अगला यही कहता है कि भाई तेरा बंदा, भाई तेरा बंदा जो है वो अब आप हैं हकीम शहजाद साहब। वल्गरिटी, ठीक है, हाँ मेरा ज़ुबान में थोड़ी इशू है, जो वल्गरिटी आप जो हैं दिखा रहे लोगों को,
तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? कल को कोई भी बच्ची उठ के अपने शौहर को कहेगी, वो देखो भाई दानिया शाह को देखो और हकीम शहजाद को देखो कि बाहें बाहें डाल के घूम रहे हैं, आप अपने खालाजाद से उसके हाथ मिलवा रहे हैं, आप इतने मर्दों के सामने उससे कह रहे हैं कि भाई मुझे आप गाल पे किस करें, खुदा को माने भाई क्या हो गया हकीम शहजाद साहब आपको? तो मेरा मेन मसला तो आप क्या कह सकते हो, थोड़ी मैं जाके उससे लड़ूंगा या कुछ करूंगा, ज़ाहिर एक वीडियो है, एक बोल है, यही कह सकता हूँ कि हकीम साहब आप जो हैं अपने आप को खुद शर्मिंदा कर रहे हैं पूरी अवाम उन्नास के सामने। ठीक है, एक होता है ना कि आप जो भी कुछ कह लेते थे यकीन माने कि सब उसको हंसते हुए एक मजाक समझ के आपकी बात बर्दाश्त कर लेते थे। वो औरत जो आपके पास आई थी, जो उसने कहा था कि भाई मैं आपकी माजून खाई है, पता नहीं क्या, आपने जब उस पर वीडियो बनाई तब भी लोग हंसे थे, अभी भी लोग हंसे हैं। जो एक चीज़ को समझते हैं वीडियो को, जो आपके जो ट्रिक्स होते हैं, स्टंट्स होते हैं आपके फेम के लिए, उनको सब समझते हैं। लेकिन ये पब्लिक स्टंट अगर आपने किया है तो ये बड़ा बेहुदा स्टंट है, आपको सोचना चाहिए था। आपकी एक अच्छी रेपुटेशन चल रही है, लेकिन इसके बाद आपको क्या लगता है कि आपकी रेपुटेशन अब मायने रखती है यहाँ पे? खुदा का खौफ करें सर। यही चीज़ तो वो औरतें कह रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर। हकीम शहजाद साहब थोड़ा सोचिएगा, मैं आपका फ़ैन हूँ, आपका फॉलोवर हूँ, तो बहुत बुरा लगा आपकी इस हरकत पे, तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।